तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ तांबे के लोटे से होने वाला एक ऐसा ज़बरदस्त उपाय जिसकी आपने कल्पना भी ना की होगी। जो आपकी टेंशन, दिमाग की परेशानियाँ, रात भर जो आपको दिमाग को चार्जिंग चाहिए, वो ग्रहों से आपको जो दिमाग को एनर्जी मिलनी चाहिए, वो सब की सब पूर्ति करेगा ये तांबे के लोटे का उपाय। अगर आप रात को चैन से सोते नहीं हो, आपको कहीं ना कहीं दिमागी या टेंशन्स, बेमतलब की दुनियादारों की सोच फिक्र लगी रहती है, तो तांबे के लोटे का उपाय करिए। देखिए, आज यही तांबे का लोटा आपकी अनेकों परेशानियों को दूर करने वाला है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो लाल किताब का एक एक उपाय है निराला, जो खोल दे बंद किस्मत का ताला। जी हाँ, लाल किताब के उपाय के तहत एक आज आपको एक ऐसा चमत्कारी उपाय बताने वाला हूँ जो तांबे के लोटे से जुड़ा हुआ है, और साथ ही साथ एक कांच के गिलास। अब देखिए, दो चीज़ें आपके सामने आ गई। कांच का गिलास यानी कि हम आज के समय में कांच को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तांबे को नहीं। क्यों? इसके कारण परेशानियां बढ़ रही हैं। और क्या ज़रूरत है तांबे के लोटे से उपाय करने की, समझिए। सबसे पहले आप एक छोटा सा एक साइंटिफिक रीज़न समझिए। रीज़न क्या होता है कि आपके पास अगर एक फ़ोन है और आप कहीं जा रहे हो, अपने फ़ोन में आपने जीपीएस ऑन किया। जीपीएस क्या करेगा? आपको उस जगह का लोकेशन बता देगा। अब आपके दिमाग में वो सारा नक्शा आ गया, आप उसी रास्ते पर चलोगे, क्योंकि वो रास्ता आपको बता कौन रहा है? वो रास्ता आपको जीपीएस बता रहा है। जीपीएस कहाँ है? ऊपर लगे हुए हैं, जो सैटेलाइट्स वगैरह हैं। अब यही जीपीएस को आप अलग रखिए और अपने ग्रहों को पकड़िए। आपके ही ग्रह आपको आइडिया देते हैं। एक फ़ोन की तरह ही आपके साथ आपके ग्रह सिग्नल आपको पहुंचाते रहते हैं। सिग्नल्स यानी कि वो तरंगे, वो ऊर्जा जो आपके दिमाग में आए, फिर आप अपने जीवन में कुछ कार्य करो। तभी तो कहा जाता है ज्योतिष को एक ज्योति। ज्योति वो ज्योति जो आपको राह दिखाए। ये ग्रह आपको राह दिखाते हैं। पर जब आपका दिमाग बंद पड़ जाए, आपको कुछ समझ ही ना है करना क्या है, क्या करें, जो करते हो वो उल्टा होता है। ये सब के सब आपकी दिमाग की कहीं ना कहीं उपज होती है। दिमाग से कहीं ना कहीं इस तरह की उपजी हुई कोई नेगेटिव चीज़ों पर जब आप चलने लगते हो तो नुकसान करा बैठते हो। कोई काम धंधा है तो उसमें कोई नुकसान करा लेते हो। कहीं बोलचाल बर्ताव से आप अपना नुकसान करा लेते हो। किसी को गलत बोल दिया या कुछ ऐसे शब्द बोल दिए, सामने वाले को तीर की तरह लग गए, वही आपका दुश्मन बन गया। जब इस तरह की परेशानियाँ आपके साथ हों, अक्सर हों, तो समझ लीजिए ये कहीं ना कहीं आपकी रात की नींद से जुड़ा हुआ है। जब केतु खराब हो जाता है, केतु ही बेड पे आपके एक चैन भरी नींद होती है। जब केतु खराब हो जाता है, जब चंद्र खराब हो जाता है, या फिर बुध कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाता है। अब आप एक बात समझिए, लोटा तो एक है, पर ये आपके नवग्रहों की जो एनर्जी है उनको बैलेंस करने में सक्षम है। हमारे बड़े बुजुर्ग ये काम किया करते थे। आपको याद होगा, जब वो रात को सोते थे तो किसी बर्तन में भर के तो वो पानी अपने चारपाई के नीचे या बगल में कहीं रख लिया करते थे, और सुबह उठकर ये पानी किसी पौधे इत्यादि में डाल दिया करते थे। पर हम आजकल के समय में आ गए हैं इन सब जो ट्रेडिशनल चीज़ों को छोड़कर कांच पर। अब ये कांच किसके लिए परेशानी देने वाला है? तांबे का लोटा तो सबके लिए एक वरदान है, पर कांच ये वरदान नहीं है। जिसकी भी कुंडली में चंद्रमा पहले घर में बैठा हुआ है, कांच के बर्तन को छोड़ दो, नहीं तो परेशानी ऐसे ही जुड़ी रहेगी आपके साथ। कांच के बर्तन में ना चाय, ना पानी, ना दूध, कुछ भी मत पीजिए। कांच के बर्तन को अलग रखिए, मत यूज़ करिए। इस तरह से आपके साथ ये कांच, क्योंकि ये बुध है, बुध यानी कि चंद्र का दुश्मन। अब चंद्र आपकी मानसिक शांति, आपका धन, आपका एक खुश मिजाजपन, सबका सब डिस्टर्ब होगा अगर आप बुध को चंद्र के साथ मिलाएंगे तो, क्योंकि चंद्र पानी है, चंद्र दूध है। अब आप समझ लीजिए किस तरह से आप बुध और चंद्र का मेल कर रहे हैं। पहला नियम, पहली सबसे महत्वपूर्ण जानकारी, कांच को करो तौबा। अब आते हैं तांबे के बर्तन पर। अगर आप बहुत सी चीज़ें देखें जहां पर ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। इलेक्ट्रिसिटी एक तरंगे होती हैं, बिजली की एक तरंगे हैं, प्रवाह है। उस प्रवाह को सही ढंग से मैनेज करने के लिए तांबे का ही यूज़ किया जाता है। चाहे आप एसी की कॉइलिंग देख लीजिए, बिजली के जो भी उपकरण हैं उनमें देख लीजिए, हर जगह तांबा ही यूज़ होता है। यहाँ तक कि आपके घर में पीने वाला जो पानी होता है, जो फिल्टर लगा होता है, उसमें भी कहीं ना कहीं कॉपर की जो वायरिंग या फिर
जिसमें से पानी फिल्टर होकर आता है, ये कॉपर ही होता है। पुराने समय में तांबे के सिक्के चला करते थे, वो तांबे के सिक्के आप गले में भी पहनते हो। वो तांबे का सिक्का चलते फिरते पानी में भी डाला जाता था, इसलिए पानी में डाला जाता था कि पानी शुद्ध बना रहे, लोगों के पीने लायक बना रहे और आपके ग्रह भी सही ढंग से बने रहें। तांबे का लोटा या तांबे में पानी रात को आप भर कर पीते हो। अब जो लोग पीते हैं वो अपना अलग बर्तन रखें, जो उपाय करना चाहते हैं एक बर्तन अलग रख लीजिए, छोटा सा इस तरह से लोटा ले लीजिए। रात को इसमें पानी भरिए, पानी भर के अपने बेड के आसपास या फिर अपने बेड के नीचे आप रख दीजिए। सुबह उठो, इस पानी को किसी पौधे में डाल दो, घर की तुलसी माता में मत डालिएगा, बाकी जो भी पौधे हैं उनमें किसी में भी आप थोड़ा थोड़ा करके डाल सकते हो या एक साथ डाल सकते हो। अगर नहीं है पौधे तो आपके घर का जो सिंक है जहाँ बर्तन धोते हो आप वहाँ भी डाल सकते हो। धोकर रख दो इस तरह से अपने घर में। अब ये आपका उपाय इस तरह से चलता रहेगा। पहले दिन से ही आपको दिमागी खुशियाँ मिलनी शुरू हो जाएगी। दिमाग में एक स्थिरता जो ऐसे से हमेशा तड़पता रहता था वो कंट्रोल होगा। अब ये तांबे का लोटा आपके स्वास्थ्य वर्धन में बहुत ज़्यादा काम करता है। तांबा जो है ये सूर्य की धातु है। सूर्य आपकी आत्मा है, आपके शरीर में चलने वाले वो प्राण हैं। सूर्य आपकी हेल्थ है। अब जब प्राण सही होंगे, यानी कि एक आपके घर में टेलीविज़न लगा हुआ है, अगर उसमें प्रॉपर रूप से बिजली नहीं आ रही है, अंदर कोई उपकरण ख़राब हो गया या कोई दिक्कत हो गई तो वो चलेगा नहीं चलेगा। इसी तरह से आपका शरीर है, अगर आप इसे सही ढंग से पावर नहीं दोगे तो ये भी नहीं चलेगा। ये भी अटक अटक के रोते पीटते आपके सब काम होंगे, आप परेशान रहोगे, आप खुश ही नहीं रहोगे। आपकी भौएं हमेशा ऐसे चढ़ी रहेंगी, हमेशा कहीं पेट की खराबी है, कहीं सेहत की खराबी है, आप लगे ही रहोगे। अपने ही दुख दर्दों से आप निवृत्ति नहीं पाओगे तो दुनियादारी क्या समझोगे, हमेशा परेशान। अब ये तांबा आप गिफ्ट करिए, आपके घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनको गिफ्ट करिए, माता पिता की सेहत खराब रहती है उनको गिफ्ट करिए, आपको पेट की कोई खराबियां हैं, आपको खून की कोई खराबियां हैं उनको गिफ्ट करिए। वो रात में पानी भर के रखें और सुबह पिएं। इस तरह से उनको बर्तन दीजिए, पर उपाय के लिए एक अलग से बर्तन होना चाहिए। अब तांबे के लोटे में अगर आप नहीं रख पाते हो, मान लीजिए आप नहीं खर्चा कर पा रहे हो, आपके पास अभी एक ही है लोटा, आप उसी में पानी पी रहे हो, या फिर आपके पास मग है, तो देखो सेहत के लिए खर्चा करना कोई बेवकूफ़ी नहीं है, समझदारी ही है। अगर मान लो ये लोटा आप मार्केट से लेने जाओगे तो 200-250 का मिलेगा। बताइए, इन्वेस्टमेंट अपने शरीर पे करना कोई नुकसान नहीं है। अगर आपके पास नहीं है, नहीं खरीद पा रहे हो, कोई दिक्कत है, कुछ समय बाद खरीदोगे, तो घर में पड़ा हुआ कोई भी बर्तन, कटोरी हो, गिलास हो, कुछ भी हो, ये आप ले लीजिए। तो आपने इस तरह से लोटा अपने घर वालों को दे सकते हो। अगर मान लीजिए आपके पास नहीं है, या कुछ आपको लगता है बड़ा बर्तन है, इतना पानी हम कहाँ वेस्ट करेंगे, ये है वो है, तो आप छोटा लोटा ज़रूर साथ में उनको गिफ्ट करो, अपने पेरेंट्स को गिफ्ट करो कि एक तो पीने के लिए रख लीजिए और एक आप उपाय के लिए रख लीजिए। देखिए, सेहत भी सही रहेगी, मन भी सही रहेगा, क्योंकि तांबे में वो गुण है जो आपके शरीर की अशुद्धियों को बाहर करता है, आपके शरीर में एक ऊर्जा लेकर आता है, आपकी प्राण वायु को ये स्ट्रॉन्ग रखता है, आपको हमेशा एक एनर्जेटिक रखता है, आपको एक साहसमय बना के रखता है। आपकी करियर की, आपके सूर्य की जो एक परेशानियां होती हैं, चाहे वो मान सम्मान हो, सब कुछ है आपके अंदर, वो गुण तत्व बढ़ाता है। ये है एक तांबे की शक्ति। तांबा बहुत ही स्ट्रॉन्ग, एक तरह से आपके पॉजिटिव रूप से आपके शरीर की जो इम्बैलेंस, जो सारे पैरामीटर्स हैं उनको बैलेंस करता है। इस तरह से आप समझ लीजिए कि तांबा आपको रात को पीना बहुत ज़रूरी है। अब जिन लोगों को पेट की खराबियां रहती हैं उनको आपने अक्सर देखा होगा, रात को पानी भरकर रखते हैं, सुबह उठ के पीते हैं, क्योंकि तांबा अपने वो जो गुण होता है वो छोड़ता है पानी में, फिर वो जल जब आप ग्रहण करते हो तो आपका कहीं ना कहीं से पेट की जो परेशानियाँ वो दूर होती हैं। बाकी देखिए, पेट की परेशानी के लिए आपको मैं फिर बता दूँ, आपको त्रिफला लेने के लिए कहा गया था। कोई शरीर में रोग पैदा हो गए, कुछ भी हो गए हैं, आप रात का तो लेते ही लेते हो, एक बार सुबह सुबह खाली पेट उठते ही इसको पानी के साथ लेना शुरू करिए और पानी की मात्रा 2 गिलास 3 गिलास तक लेकर जाइए। देखिए ना, आपके रोग और परेशानियां सप्ताह के अंदर से ठीक होने शुरू हो गए तो नाम बदल दीजिएगा, इतनी गारंटी आपको मैं देता हूं। तो चलिए लोटे के उपाय के बारे में, इस तरह से आप लोटे का उपाय करिए, देखिए बहुत ही ज़बरदस्त प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। अब रही बात लोटा, आपको प्रभाव दिखना शुरू हो गया, अच्छा सेहत में प्रभाव आ रहा है। अब इसके साथ साथ इन प्रभावों को और कैसे बढ़ा सकते हैं और किस तरह से स्पीडी रिकवरी कर सकते हैं अपनी जीवन की परेशानियों की, उसके लिए
आपको तांबे का कड़ा अपने हाथ में पहन लीजिए। इस तरह से देखिए तांबे का कड़ा है और ये शुद्ध धातु से बना हुआ, प्रॉपर ढलाई किया हुआ, जिसमें किसी प्रकार का कट या टाँका नहीं होता, जोड़ नहीं होता है। ये एक ही धातु को पिघला के सांचे में डाल के कड़े का रूप दिया जाता है। फिर इसको शुद्ध किया जाता है, यानी कि प्रॉपर शुद्धिकरण, ताकि आपको असर हो, जो सेहत की परेशानियां या और परेशानियां वो दूर हों। कड़े का पहनने से साहस में वृद्धि होती है, सेहत अच्छी रहती है, करियर में एक बढ़ोतरी आती है, किस्मत साथ देती है, जीवन की अनेकों अनेकों संकट परेशानियां दूर रहती है। इतनी शक्ति है तांबे में। अब तांबे की शक्ति को पहचानना है तो बिल्कुल तुरंत एक तरीका बताता हूँ आपको। घर की बिजली की तार लीजिए, उसे पकड़िए एक बार, देखो आपको तुरंत ही झटका ना लगे तो कहिएगा, इतनी शक्ति है तांबे में। तो दोस्तों, इस तरह से और जानकारियाँ लेके मैं आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।